औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्म दशनासी। हमारा आज का मौज़ू इल्म दशनासी के हवाले से ख़त ज़िंदगी के बयान पर मुश्तमिल है। ख़त ज़िंदगी हाथ पर जिस कदर भी खतूत हैं उनमें से सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल ख़त है, और इल्म दशनासी में ये माना जाता है कि अंगूठे और ख़त ज़िंदगी का एरिया अगर हम एक तरफ कर दें और बाकी हाथ को एक तरफ कर दें तो ख़त ज़िंदगी के एरिया के अंदर जो वारे ज़ोरा और मरीख़ आता है और जो अंगूठा आता है और इसकी दोनों पोरें आती हैं, इससे हम इस कदर कभी अहकामात बयान कर सकते हैं जो बाकी तमाम हाथ के बराबर होंगे। यानी अगर आपने इल्म दशनासी को समझना है तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस हिस्से को बहुत ध्यान से समझें। ये इंसानी ज़िंदगी की बुनियाद है। वारे ज़ोरा इंसान की ज़िंदगी सेहतमंद गुजरेगी, अच्छी गुजरेगी, बुरी गुजरेगी, इसके बारे में एक तायराना नज़र भी हमें देता है। इसके अलावा ख़त ज़िंदगी शुरू से लेकर आखिर तक हमारी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव सेहत के हवाले से और सफ़र के हवाले से और मामलात रोज़गार के हवाले से, मामलात शादी के हवाले से, यानी कि ज़िंदगी के बहुत सारे पहलुओं के हवाले से ख़त ज़िंदगी का जो एरिया है ये हमें रहनुमाई देता है। गो के ख़त शादी, रोज़गार के मामलात और ख़त किस्मत वगैरह जो हैं वो अलग से भी हाथ पर पाए जाते हैं, लेकिन ये एक ऐसा ख़त है कि ये दूसरे खतूत के लिए कुछ ना कुछ रहनुमाई लाजमी अपने अंदर लिए हुए होता है। इसी तरह यहाँ से आप सफ़र के बारे में भी देख सकते हैं। इसी तरह आप आखिरी उम्र फ़र्द की कैसी होगी, कहाँ पे बसर होगी, ये सारी चीज़ें इस ख़त का ख़ास जुज़ हैं। ख़त ज़िंदगी की जो अहमियत मैंने अभी बयान की है, इस चीज़ के मुतकाज़ी है कि आपके लिए इसका अमली मुज़ाहरा किया जाए। आएँ हाथ के प्रिंट की तरफ चलते हैं और इसके ऊपर मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। इस हवाले से सबसे पहले ये समझें कि ख़त ज़िंदगी जो है हथेली पे किस जगह मौजूद होता है और इसकी क्या शक्ल होती है। अंगूठे से थोड़ा सा ऊपर शुरू होकर ये वापस मुड़ता हुआ हमारे दोबारा हथेली के नीचे जो है वापस अपने हिस्से में आ जाता है। ख़त ज़िंदगी का ये हाथा अगर कम हो या यूँ इस तरह से हो या ये यूँ इस तरह से होके आ रहा हो तो ये दोनों सूरतें गलत हैं और इनके जो असरात हैं वो इंसानी ज़िंदगी पर ठीक नहीं पड़ते। उबारे मुश्तरी के नीचे से इसने यहाँ से शुरू होना है हथेली के बाहर की तरफ से और यहाँ पे इसने वापस आना है। ये दरमियाना वाला ख़त जो है आपको नज़र आ रहा है। ये ख़त जो है अपनी इस हालत में हो तो इस ख़त को हम बेहतरीन ख़त मानते हैं, और इस तरह का ख़त ज़िंदगी रखने वाले फ़र्द के बारे में हमारी राय या हुक्म ये होता है कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी और ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ वो देखेगा। सेहत के मामलात उसके बेहतर रहेंगे, मिजाज उसका ठीक होगा, औलाद की खुशियाँ, अज़दवाजी खुशियाँ सारी की सारी इस ख़त के इस शक्ल के तहत आती हैं। उसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हैं जिसमें इसका वाज़ेह तौर पर वारे ज़ोरा का नुमायाँ होना और मरीख़ का एक ख़ास हिस्सा ऐसा है जिसका ये ख़त ज़िंदगी अहाता करता है। इस हिस्से को हम वारे ज़ोरा और यहाँ पे ये मरीख़ का उबार है। ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान की ज़िंदगी के बहुत सारे मामलात के साथ तल्लक़ रखती हैं। इस वजह से इनका एक अच्छी शक्ल में होना, वाज़ेह तौर पे यहाँ पे हथेली पर नक्श होना, इन तमाम मामलात में हमें कामयाबी का इशारा देती हैं। अब इसके बर्क़ सूरत हाल में ख़त ज़िंदगी इस तरह बिल्कुल सीधा या इस तरह से किसी मिलती जुलती शक्ल का हो तो इसका मतलब है कि इन दोनों गुब्बारों की जो हालत है वो बहुत नाजुक हो जाएगी, साइज़ उनका छोटा हो जाएगा, उनकी बढ़ोतरी नहीं हो सकेगी। तो रिज़ल्टेंटली ज़िंदगी के जितने मामलात हैं, ज़िंदगी की जो खुशियाँ हैं, अज़दवाजी मामलात हैं, औलाद के मामलात हैं, मियाँ बीवी के तल्लुक़ात हैं, ख़ानदानी तल्लुक़ात हैं, माँ बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ रिलेशनशिप है, इन सब में एक सर्दमोरी पैदा हो जाएगी और सेहत भी उसकी ख़राब रहेगी। अमूमन कोई ना कोई मसला, नफ्सियाती मसले भी हो सकते हैं, जिस्मानी मसले भी हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि ऐसे मसले होंगे जिनकी कोई समझ ही ना आए कि उसको क्या मसला है, क्या मसला नहीं है। इसी तरह अगर ये ख़त ज़िंदगी अपने असल एरिया से
ज़्यादा बाहर निकल जाए, जिसके नतीजे में ये बार ज़ोरा और मरीख जो हैं वो अपनी हदूद क्रॉस करें, तो जाहिर सी बात है कोई भी चीज़ जब अपनी हदूद से बाहर निकलती है तो वो मामलात में ख़राबी ही पैदा करती है। तो इन तीनों खतूत में जो दरमियान वाली हालत थी, वो दरमियान वाली हालत ये है हमारी, ये सबसे बेहतरीन हालत मानी जाती है, जो एक कामयाब इंसान की अलामत है। इसके अलावा दोनों सूरतें जिसमें ख़त ज़िंदगी अपने हदूद अरबे से तजावज़ कर जाए या हदूद अरबे के बहुत अंदर रह जाए, वो ठीक नहीं है। हाँ, इस नॉर्मल ख़त के अंदर कुछ ना कुछ फ़र्क हो सकता है, लेकिन जाहिर सी बात है कि हर इंसान की ज़िंदगी अपनी होती है, उसके उतार चढ़ाव, उसके मामलात में भी कैफियत एक दूसरे से फ़र्क होती है। इस वजह से इसकी जो भी कैफियत होगी वो कोई ऐसी नहीं होगी कि जिसके अंदर कोई मेजर बदकिस्मती या मसाइल का सामना करना पड़े फ़र्द को। ये हमारे ख़त ज़िंदगी की बुनियादी हालत है, जो उसके बाहर से होती बार ज़ोरा से वो वापस अपनी बुनियाद में आता है। अब ख़त ज़िंदगी अगर बार मुश्तरी से शुरू हो रहा, यहाँ से यूँ हो ये, तो ये इस चीज़ की अलामत है कि आदमी खुशकिस्मत होगा। मुश्तरी के उबार से इस चीज़ का शुरू होना एक बहुत अच्छी अलामत है। आदमी किसी गरीब फैमिली में भी पैदा हो, फिर भी उसकी कोशिश होगी कि वो अपनी ज़ाती मेहनत और काविश से ज़िंदगी को बदल सके, गुर्बत को अमारत से बदकिस्मती को खुशकिस्मती के साथ, और दुनिया के जो जाले हैं, जो रोशनी है, उसके अंदर अपने आप को वो शामिल कर सके और ज़ाहिर कर सके। इसी तरह इस ख़त के ऊपर बहुत सी दीगर अलामात अपने अंदर बहुत से और मायने रखे हुए हैं। अगर ख़त ज़िंदगी के साथ एक और लकीर मतवाज़ी ऐसे चल रही हो, वो इस जगह पे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, इसके बिल्कुल मतवाज़ी या किसी भी हिस्से में हो सकती है ज़िंदगी के लकीर के साथ साथ। ऐसी लकीर का होना इस चीज़ की अलामत है कि फ़र्द जिस उम्र से गुज़र रहा है, जब ये अज़ाफ़ी ख़त अंदर की तरफ उसके वाक़या है, उसकी जिस्मानी क़ुव्वत में इजाफ़ा होगा, बीमारियों से महफूज रहेगा, काम करने की तवानाई उसके अंदर ज़्यादा होगी, और अनथक मेहनत करने और जिस भी मैदान में वो काम कर रहा है उसके अंदर कामयाबियों के झंडे गाड़ने की सलाहियत उसके अंदर मौजूद होगी। ये एक बहुत अच्छी अलामत है और इंसान को अच्छी सेहत के साथ साथ ज़िंदगी में कामयाबियाँ भी देती हैं। इसी तरह अगर ख़त ज़िंदगी को कोई लाइन काट रही हो, इस तरह किसी भी जगह से काटे, जिस जगह पे वो काटेगी उस जगह पे मतलब ये है कि इंसान को बीमारियों का सामना हो सकता है, उसके लिए सेहत के मसाइल पैदा हो सकते हैं। इस हवाले से कि इसका तय्यन वक्त आपने कैसे करना है, हम एक वीडियो में पहले तय्यन वक्त के हवाले से गुफ्तगू कर चुके हैं। ख़त ज़िंदगी को इस तरह काटना, क्रॉस करना एक बहुत बुरी अलामत समझी जाती है, और ये आने वाले वक्त में या गुज़रे वक्त में किसी न किसी बीमारी या कैफियत को ऐसी जो कि मनफी किस्म की हो को ज़ाहिर करती है। इसी तरह ख़त ज़िंदगी यूँ टूट रहा हो, लेकिन ये ओवरलैप कर रही हो लाइनें ख़त ज़िंदगी की, तो ये इस चीज़ का मतलब है कि आदमी को कोई परेशानी, कोई बीमारी, कोई हादसा तो आया है, लेकिन उसकी जान को ख़तरा नहीं हुआ, और वक्त गुज़रने के साथ साथ उसके जो भी मामलात थे उसमें सेहत के हवाले से उसमें बेहतरी आ गई और वापस वो अपने रास्ते पे चल निकला है। यहाँ पर एक और बात की वजाहत करने को दिल कर रहा है, वो ये है कि बाज़ औक़ात इंसान के हाथ के ऊपर इस तरह एक छोटा सा ख़त ज़िंदगी पाया जाता है, और देखने वाले पामिस्ट हज़रात या नए नए जिन्होंने पामिस्ट्री शुरू की होती है, वो फ़ौरन प्रेडिक्शन करते हैं कि भाई इस आदमी की उम्र जो है वो बहुत छोटी है और ये जल्दी मर जाएगा, 30, 40, 45 साल से ज़्यादा इसकी लाइफ नहीं है। ये प्रेडिक्शन बिल्कुल गलत है। ना इस चीज़ का अमल दखल इंसानी ज़िंदगी के टोटल दुरानिये के साथ है। आप इस हालत को उसके मामलात के हवाले से तो प्रेडिक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये कहना कि ये उसकी कुल ज़िंदगी की तवालत है, ये गलत है। क्यों कि हाथ पर बाज़ दूसरी अलामतें ऐसी होती हैं जो इंसानी तवालत उम्र को बढ़ाने या कम करने का बाइस बनती हैं। जब भी प्रेडिक्शन करने लगें ज़रूर सोचें कि आप क्या बात कर रहे हैं। अगर आपको वाक़तन भी कोई नेगेटिव बात किसी के हाथ पे नज़र आए
तो ज़रूरी नहीं कि आप उसको खुलकर और इसी तरह सख्ती के साथ बयान करें। उसे कुछ नरम अल्फाज में, कुछ मशवरे के साथ, कुछ राय के साथ भी बयान किया जा सकता है। हाँ, इस बात का ये मतलब नहीं कि आप उसको ख़तरे से आगाह ना करें, ख़तरे से ज़रूर आगाह करें, लेकिन इस तरह करें कि वो चीज़ उसको नफसियाती तौर पर तोड़ फोड़ के ना रख दे। दरअसल मुकम्मल ख़त ज़िंदगी का होना, यानी कि यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे, और ये दाएं हाथ पे भी हो बाएं हाथ पे भी हो, इसके बावजूद भी ये इस चीज़ की अलामत नहीं कि फ़र्द कोई 100 साल या 90 साल या 120 साल ज़िंदा होगा। मैंने बज़ाते ख़ुद ऐसे बहुत से हाथ देखे हैं कि जिनके ऊपर ख़त ज़िंदगी बग़ैर किसी मनफी अलामत के, ना उसके ऊपर कोई मरबा था, ना उसके ऊपर कोई क्रॉस था, ना उसके ऊपर कोई तोड़ थी, लेकिन ना उसके ऊपर कोई जंजीर बनी हुई थी, लेकिन उस फ़र्द की ज़िंदगी जो थी वो बड़ी महदूद थी। इस ख़त ज़िंदगी के वाले से मुझे एक वाक़या कोई 30-35 साल पुराना याद आ रहा है कि एक अज़ीज़ की बीमारी के सिलसिले में मुझे मियाँ हॉस्पिटल जाने का इत्तफ़ाक़ हुआ। तो वहाँ पे एक बच्चे की लाश लाई गई जो घर से बाहर निकल रहा था अपने दरवाज़े से बाहर से। तो हमारे बहुत से इलाकों में गलियाँ जो तंग सी होती हैं, तो गाड़ी गुज़री वहाँ से, उस गाड़ी वाले ने उस बच्चे को उछाला और उठा के कहीं आगे फेंक दिया। बहरहाल वो इस इस्ना में दम तोड़ चुका था, लेकिन उसके घर वाले, ज़ाहिर सी बात है कि हर इंसान को औलाद की एक उनसीयत होती है, मोहब्बत होती है और तवक्को होती है कि शायद अल्लाह ताला कोई ऐसा तरीका कर दे जिससे उसकी जान बच जाए। उसे लेके वो हॉस्पिटल लेके आए। इत्तफाकन मेरी नज़र जो थी उसकी हथेली पर पड़ी, तो उसके दोनों हाथों पर मुकम्मल ख़त ज़िंदगी बग़ैर किसी ख़राबी के था। अब आप सोचें ये कैसे मुमकिन है कि एक 10-12 साल का बच्चा जिसके ख़त ज़िंदगी बिल्कुल ठीक हो, जो आम हमारा ये कंसेप्ट है कि इसके ऊपर कोई अगर मौत की, ये अगर छोटा है या ये बड़ा है तो उम्र लंबी होगी, छोटा है तो उम्र छोटी होगी। मतलब ये कि बहुत सारी दूसरी अलामतें ऐसी होती हैं जो इंसान की उम्र को कम या ज़्यादा करने का बाइस बनती हैं। इसी तरह उसकी ख़त किस्मत भी बहुत अच्छा था। तो जाहिर सी बात है कि हमें देखना ये है कि अगर जो भी चीज़ हमें सामने से नज़र आ रही है सिर्फ वो चीज़ नहीं है जो हमारे हुक्म का बाइस बने। अगर आपने इल्म दस्तशनासी में या उलूम मख्फ़ी की किसी भी शाख में महारत हासिल करनी है तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने अंदर तहम्मुल पैदा करें। अगर आपको एक मनफी अलामत नज़र आ गई है तो सोचें कि ये मनफी अलामत कहीं पे रेक्टिफाई हो रही है, कोई और अलामत इस अलामत की इस्लाह कर रही है। ये इस्लाह करना और ख़राबी पैदा करना, ये बहुत सारी अलामतें और होती हैं जो आपको हाथ के ऊपर मिलेंगी। अगर आप इन चीज़ों को समझने से कासर रहे तो जाहिर सी बात है कि आने वाले वक्तों में आपकी पेशन गोई और आपके रीडिंग जो है वो बिल्कुल गलत होगी या काफ़ी हद तक गलत और साइल की परेशानी का बायस होगी। आएँ इस वाले से मज़ीद अलामतों पर गुफ्तगू करते हैं। अब आएँ ख़त ज़िंदगी पर मज़ीद कुछ अलामतें और उनके असरात के बारे में बात करते हैं। ख़त ज़िंदगी से ऊपर की तरफ लाइनें जो जारी होती हैं ये सारी खुशकिस्मती की अलामतें हैं। ये ऐसे वक्त को ज़ाहिर करती हैं जब इंसान को कोई ना कोई कामयाबी ज़िंदगी में मिलती है। कामयाबी का मेयार क्या होगा, उसका दर्जा क्या होगा, वो ख़त ज़िंदगी से निकलने वाले इस ख़त की कैफियत और साइज़ के ऊपर मुश्तमिल है। अगर ये ख़त छोटा होगा तो ऐसी कामयाबी छोटी नौइयत या मामूली नौइयत की होगी, और ख़त अगर लंबा होगा तो ज़ाहिर सी बात है कि वो कामयाबी ज़्यादा देर तक रहने वाली और ज़्यादा नुमायाँ कैफियत से तलक रखेगी। इसी तरह यहाँ से निकलने वाले छोटे छोटे खतूत जो हैं, नीचे की तरफ आने वाले खतूत जो हैं, ये भी आने वाले मसाइल और परेशानियों के मज़हर हैं। इंसान को जो भी छोटी मोटी रुकावटें ज़िंदगी में, परेशानियाँ, मसाइल, कारोबारी मसाइल, सेहत के मसाइल पेश आ सकते हैं, ये सारी उनको ज़ाहिर करती हैं। यहाँ से उबारे ज़ोरा से निकलने वाली लाइनें जो ख़त ज़िंदगी को काट दें, ये सारी ज़िंदगी में पेश आने वाली रुकावटों की मज़हर हैं। और ज़्यादातर रुकावटें इनमें से ऐसी होती हैं जो फ़र्द को उसके अपने अजीज़ व क़रीब की तरफ से पेश आती हैं। हाँ, अगर ये थोड़ा आगे से निकलें, यहाँ पे हों, तो ये आम
लोगों की तरफ से, जिन लोगों के साथ इंसान का तल्लक होता है, उठने बैठने वाले माशरे के लोग, कुलीग उसके, उनकी तरफ से पेश आने वाली मसाइल की मज़र है। ख़त ज़िंदगी पर आप बाज़ औक़ात देखेंगे कि आपको एक मुरब्बा बना हुआ मिला होगा। जैसे ये ख़त ज़िंदगी ये टूट रहा है, अब यहाँ पे इसके दरमियान फ़ासला आ गया है, लेकिन एक मुरब्बा जो है, इसको किसी भी शक्ल में अगर मौजूद है हाथ में और इस टूटे हुए ख़त ज़िंदगी के इर्द गिर्द कायम है, तो ये इंसान के इस हादसे की, जिस हादसे की अलामत है, जिस परेशानी की अलामत है, उससे निकलने को ज़ाहिर करता है। यानी मुरब्बा जो है आपको हादसे, रुकावट और परेशानी से बचाता है, लेकिन ये मुकम्मल तौर पर बचाता नहीं है। वो वाक़या ज़हूर पज़ीर होता है, लेकिन आदमी उसमें से ज़िंदा निकल आता है। मिसाल के तौर पर उसका एक्सीडेंट हुआ, वो और किसी वो टक्कर होगी उसकी कोई, या वो छत से गिर गया, दीवार से गिर गया, दीवार उस पर गिर गई, वो दरख्त से गिर गया, लड़ाई हुई, कोई गोली चल गई, कोई लाठी सर में पड़ गई, तो ये वाक़या होगा ज़रूर, लेकिन उस वाक़े से उसकी मौत वाक़या नहीं होगी। मुख्तसर अरसा बीमार रहने के बाद या तवील अरसा बीमार रहने के बाद ये उसकी जजीरे की शक्ल और जो ख़त ज़िंदगी टूट का फ़ासला है दरमियान में, ये उसके ऊपर मुनहसर है। वो ज़ाहिर करेगा कि फ़र्द की रिकवरी कितने अरसे में होगी। बहरहाल ये अलामत इस चीज़ की मज़हर है कि इंसान ज़िंदगी की जंग हारेगा नहीं और वो ये जंग जीत जाएगा। एक और अलामत अमूमन आपको लोगों के हाथ पे नज़र आएगी, वो कुछ इस तरह से है कि एक आँख सी बनी होती है। इसको हम अपनी ज़ुबान में जजीरे का नाम देते हैं। यूँ समझ लें, ये छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, इसकी शक्ल थोड़ी सी ख़राब भी हो सकती है। इसका भी ख़त ज़िंदगी पर होना दरअसल आदमी की सेहत के मसाइल की अलामत है। जजीरा जितना बड़ा होगा, उसके सेहत के मसाइल उतने गहरे और उतने तवील अरसे तक तारी रहेंगे, और जजीरा जितना छोटा होगा, उसकी बीमारी का दुरानिया उतना मुख्तसर और छोटा होगा। हाथ पे हमने आपको मुख्तलिफ़ शक्लें, साख्त और उसके ऊपर मुख्तलिफ़ अलामात के बारे में बुनियादी तफसीलात जो हैं वो फ़राहम की हैं। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में एक नए ख़त और उसके बारे में एक तफसीली गुफ्तगू के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।